Hello बच्चों, let's read this question. This question says that all the following are correct about genetic drift except. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है और हमें इन चारों स्टेटमेंट में से बताना है कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए करेक्ट नहीं है. Statement 1 given is genetic drift, also called as Sewell Wright effect, is more likely to occur in small population. Statement 2 given is if change in gene frequency occur by chance, it is called genetic drift. Statement 3 given is two ramification of genetic drift are bottleneck phenomena and founder's effect. And statement 4 given is genetic drift is directional factor. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों जेनेटिक ड्रिफ्ट. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट. और जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इसे हम सीवल राइट इफेक्ट भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज सीवल राइट इफेक्ट. क्यों? क्योंकि ये सीवल राइट नाम के किसी साइंटिस्ट ने दिया था. अब सबसे पहले तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है. तो बच्चों अगर किसी स्मॉल पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ जाए, जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ जाए और ये चेंज कैसे आए, ये आए बाय चांस, तो इसे ही हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. और जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इसके मेनली दो टाइप होते हैं. कौन कौन से? पहला तो होता है बॉटल नेक इफेक्ट. फर्स्ट इज बॉटल नेक इफेक्ट और दूसरा होता है बच्चों फाउंडर्स इफेक्ट. सेकेंड इज फाउंडर्स इफेक्ट, राइट. और जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है बच्चों ये कैसी होती है, ये रैंडम होती है. इट इज रैंडम. अब देखो एक एक करके हम अपने सारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. ऑप्शन 1 में हमें गिवन है जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑल्सो नोन एज सीवल राइट इफेक्ट एंड इज मोर लाइकली टू अकर इन स्मॉल पॉपुलेशन. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है. क्यों? क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम सीवल राइट इफेक्ट भी बोलते हैं और जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है बच्चों ये ऑलवेज एप्लीकेबल होती है ऑन द स्मॉल पॉपुलेशन, राइट. तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है. सेकेंड में हमें गिवन है इफ चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी अकर बाय चांस इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट. ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है. थर्ड में हमें गिवन है टू रैमिफिकेशंस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट आर बॉटलनेक फिनोमेना एंड फाउंडर्स इफेक्ट. तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन 4 में हमें गिवन है जेनेटिक ड्रिफ्ट इज डायरेक्शनल फैक्टर. तो बच्चों ये हमारा इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसी होती है, ये रैंडम होती है, मतलब कि ये बाय चांस होती है. तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है और हमें यही फाइंड आउट करना था. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. I hope you understood it well. Best of luck.